संबित जी, क्या प्रधानमंत्री का जो ये बयान है वो ज्ञानवापी मामले के इर्द गिर्द है? सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2, उदाहरण के साथ समझाइए। कह रहे बीजेपी के कार्यकर्ताओं को विपक्ष से सतर्क रहना चाहिए, क्यों, क्या कर दिया विपक्ष ने? याद करिए, जहां तक विपक्ष का सवाल है, सबसे बड़ा उदाहरण तो अभी आपने देखा और आपने खुद रिपोर्ट में चलाया कि माननीय प्रधानमंत्री जी के कहने के पश्चात, वार्निंग के तुरंत 24 घंटे के अंदर राहुल गांधी विदेश में बैठ करके कहते हैं कि भारत अब डीप स्टेट द्वारा चलाया जाता है, ठीक उसी प्रकार जैसे पाकिस्तान की हालत है। राहुल गांधी कहते हैं कि पूरे हिंदुस्तान में अब किरोसिन डाल दिया गया है, किरोसिन छिड़क दिया गया है, बस एक चिंगारी की आवश्यकता है, हिंदुस्तान में आग लग जाएगा। राहुल गांधी कहते हैं कि अब इंडिया जो है वो केवल एक नेशन नहीं है, ये पहली बार नहीं कह रहे, इससे पहले भी उन्होंने कहा था एक कॉन्ग्लोमरेशन ऑफ स्टेट्स है और ये जो शांति है स्टेट्स के बीच में ये नेगोशिएबल है और ये एक तरह से रिक्वायर्ड है। अगर शांति नहीं रहेगा तो कहीं ना कहीं नेशन नहीं रहेगी, क्योंकि ये एक समझौता है राज्यों और हिंदुस्तान के बीच में। मुझे आश्चर्य होता है, अगर ये सब राहुल गांधी कह सकते हैं तो क्या हमें सतर्क नहीं रहना है? क्या पाकिस्तान की तरह इंडिया को डीप स्टेट चलाती है, इंडिया को आर्मी या इंडिया के इंस्टीट्यूट चलाते हैं? नंबर 1। नंबर 2, क्या हिंदुस्तान में आज परिस्थिति ऐसी है कि किरोसिन यहां पर आग जल जाएगा? हिंदुस्तान में मास मूवमेंट होना चाहिए इंडिया के सरकार के खिलाफ। हम सबको सड़कों पर उतर करके एक मास मूवमेंट खड़ा करना है, खुद विदेश यात्रा में। और मास मूवमेंट कौन करेगा? कौन करेगा मास मूवमेंट? अंजना जी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने सतर्क किया है। हम सब जानते हैं कांग्रेस का चरित्र क्या है, किंतु सबसे महत्वपूर्ण विषय है कि आप देखिए आज राहुल गांधी जी की स्थिति विदेश में ज्यादा अच्छी है, अपने देश लेकिन में वो तो कह रहे हैं कि ज्ञानवापी के मुद्दे से, मथुरा के मुद्दे से आप देश को बांट रहे। एक छोटा सा इस पर जवाब। अंजना जी, आप बताइए, ज्ञानवापी का मुद्दा भारतीय जनता पार्टी ने छेड़ा था क्या? 5 हमारी बहनों ने, 5 इस देश के नागरिकों ने कि हमें अपना मूल अधिकार पूजा का चाहिए गौरी श्रृंगार जी के मंदिर में, जैसे हम विगत वर्षों में पूजा करते थे वैसे ही पूजा कर पाए, इस विषय को लेकर वो कोर्ट में पिटीशन डालते हैं। कोर्ट कहती है कि एक कमिश्नर हम अपॉइंट करेंगे, कमिश्नर अंदर जाता है, उसको रोकने की कोशिश की जाती है। लोग हाईकोर्ट जाते हैं, मुस्लिम पक्ष हाईकोर्ट जाता है कि कमिश्नर को आप खारिज करिए, हाईकोर्ट उस विषय पर मानता नहीं है, खारिज करता है। लोग सुप्रीम कोर्ट जाते हैं कि जो शिवलिंग मिला है वो शिवलिंग नहीं है, इसकी प्रोटेक्शन नहीं होनी चाहिए। ये सारा विषय वर्शिप, इंडियन वर्शिप एक्ट 1991 के अंतर्गत आता है, फिर भी सुप्रीम कोर्ट कहती है नहीं, संरक्षण होगा, सुरक्षा दी जाएगी। इसमें भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया है? हिंदुस्तान के संविधान के रक्षक जुडिशियरी, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट ने शिवलिंग की रक्षा की बात कही है। इसमें मुझे लगता है हिंदुस्तान के मूल चरित्र का उन्मूलन है, रक्षा करना है और शिवलिंग को बिल्कुल बचा के रखना है। वो देश का धरोहर था, धरोहर है और धरोहर रहेगा। सुप्रिया जी, सुप्रिया जी, बीजेपी कैसे केरोसिन छिड़ रही है? वो कह रहे हैं ये तो याचिकाकर्ता है, 5 महिलाएं गई हैं, हमारा तो उस मुद्दे से किसी भी, अब जो मुद्दा उठ रहा है चाहे ज्ञानवापी हो या मथुरा, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। नहीं, इन लोगों का किसी चीज से कोई लेना देना नहीं होता है। मुझे ये अच्छा लगा सुनकर कि 5 बहनों की चिंता हुई। हम सब देश के युवाओं के साथ बैठे हैं, हिंदुस्तान विश्व का सबसे युवा राष्ट्र है। इन बच्चों की क्या इच्छाएं हैं? मुझे लगता है इन सबकी इच्छाएं पढ़े लिखे, नौकरी मिले, व्यवसाय हो, बड़े आदमी बने, अपने घर की रक्षा करें, अपने घर वालों को पाले पोसे। इतनी चिंता देश के युवाओं की क्यों नहीं हो रही है? क्यों नहीं बेरोजगारी से, महंगाई से, गुर्बत से, गरीबी से चिंता की जा रही है? 5 बहनों की चिंता, और ये अच्छी बात है। इन बहन भाइयों की भी चिंता करिए ना, इनके रोजगार की भी चिंता करिए ना, पहली बात। दूसरी बात, आपने मोदी जी का वक्तव्य सुनाया और उस पर 3.5 मिनट का मैंने यहां पर अपने बगल से संबित जी का भाषण भी सुना। मोदी जी असल में किसी और से नहीं कह रहे हैं। मोदी जी ये बात कपिल मिश्रा से कह रहे हैं, ये वो बात अनुराग ठाकुर से कह रहे हैं, ये वो बात केशव प्रसाद मौर्य से कह रहे हैं, अभिजीत सांगा से कह रहे हैं, संगीत सोम से कह रहे हैं, साक्षी महाराज से कह रहे हैं, साध्वी जी से कह रहे हैं, प्रज्ञा ठाकुर से कह रहे हैं कि देश को विभाजित करने का काम मत करिए, देश को दूषित करने का काम मत करिए। लगातार गाली गलौज करना, लगातार एक समुदाय को दूसरे समुदाय से लड़ाना। हिंदुस्तान में कभी आपने सोचा था रामजादे और डैशजादे के बीच में लड़ाई होने लगेगी? ये हमारे चुनावी मुद्दे होने चाहिए, ये हमारे चर्चा का विषय होना चाहिए। और आपसे 10 सेकंड की अनुमति लेकर एक बात जरूर कहना चाहती हूं। यहां पर 2 बार कहा गया पाकिस्तान पाकिस्तान। सब कुछ करिए प्रभु, हमें पाकिस्तान से कंपेयर मत करिए। पता नहीं आपका क्या पाकिस्तान प्रेम है, हिंदुस्तान को पाकिस्तान के बगल में मत खड़ा करिए। हम पाकिस्तान से मीलों दुनिया आगे। लेकिन राहुल जी ने श्रीलंका से तुलना कर दी।
हर मैं आगे मंच पर बताती कर रहे हैं, हूं। हर जगह नहीं, कर रहे मैं हैं। बताती हूं उसके बारे में, हाँ। पहले मुझे अपनी वाली बात खत्म करने दीजिए। हिंदुस्तान की 10 स्टेट्स में अप्रैल से लेके मई तक सांप्रदायिक दंगे थे। 10 स्टेट्स में एक पैटर्न था, कहीं पर कुछ लड़ाई झगड़ा होता था, कहीं पर झंडा फहराया जाता था, उधर से पत्थर होता था, इस तरह से गाली गलौज होती थी, एडमिनिस्ट्रेशन इन्वॉल्व होता था। मैं ये पूछना चाहती हूं कि दिल्ली जहां पर हम ये बात कर रहे हैं, टेक्निकली नोएडा, बट दिल्ली जहां पर हम बात कर रहे हैं, वहां की पुलिस गृह मंत्रालय को रिपोर्ट करती है। 2020 में दिल्ली में दंगे हुए, 2022 में दिल्ली में दंगे हुए। हिंदुस्तान की 2 स्टेट्स असम और मिजोरम के बॉर्डर्स पर गोलियां चली, लोग मरे। क्या यह गृह मंत्रालय की विफलता नहीं है? क्या गृह मंत्रालय को प्रोब नहीं करना चाहिए कि कैसे 10 स्टेट्स में दंगे हो रहे हैं? क्यों प्रधानमंत्री जी ने चुप्पी तब नहीं तोड़ी? क्यों गृह मंत्रालय ने चुप्पी तब नहीं तोड़ी? हमें सूत्रों के माध्यम से खबर क्यों मिलती है? हमारे भी प्रधानमंत्री हैं, हमारे भी गृह मंत्री हैं, बताएं कि 10 स्टेट्स में हिंदुस्तान की सांप्रदायिक दंगे और उन्माद कैसे एक छोटा सा जवाब दीजिए, फिर अनुराग जी बोले। देखिए अंजना जी, बहुत विनम्रता के साथ अगर कांग्रेस के किसी नेता को और खास करके राहुल गांधी को सुनते हैं तो लगता है पता नहीं बाहर में क्या हो रहा है। खिड़की से बाहर देखना पड़ता है कि आग तो नहीं लग रहा है, कहीं गोली तो नहीं चल रही है, हिंदुस्तान तो लुट गया, हिंदुस्तान तो बर्बाद हो गया। लोगों ने खिड़की से बाहर झांका है, चूंटी भी काटा है अपना, नहीं 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 हमें हिंदुस्तान ठीक है। देखिए अगर इतनी खराब परिस्थिति हिंदुस्तान की हो गई है, चारों तरफ दंगे हो रहे हैं, किरोसिन छिड़क दिया गया है, तो ये धरना प्रदर्शन करने का काम क्या हम करेंगे? ये हम सड़क पे निकल कर आएंगे, ओहो हाय हाय बीजेपी क्या कैसे होगा? ये तो इन्हीं को करना पड़ेगा। खुद जाके विदेश में इतनी हालत खराब थी, हिंदुस्तान से पूरा इमरजेंसी लग गया है, हिंदुस्तान में किरोसिन छिड़क के आग लग गई है, और राहुल गांधी उस आग में भी उनका फ्लाइट जाके नेपाल में, कभी बैंकॉक में, कभी कहीं, वो फ्लाइट कैसे चले जा रहा है? आप देखिए, कुछ करना नहीं है, छुट्टी में निरंतर रहना है, और बाहर जाके आग लग गया, सब बर्बाद हो गया। अरे भैया बर्बाद हो गया है तो आबाद करो ना। पार्टी तो आबाद हो नहीं रही है, पूरे हिंदुस्तान के विषय में ये चिंता कर रहे हैं। और दूसरी बात तो बता दूं अंजना जी, अंत कर दूं मैं एक बात। देखिए ज्ञानवापी, मथुरा, भगवान राम का मंदिर, अयोध्या, ये विषय भारतीय जनता पार्टी का विषय तो अलग विषय है, ये विषय हिंदुस्तान के विषय हैं, इनमें कोर्ट सुनवाई करेगी। आप याद करिए 4 दिन पहले पी चिदंबरम और सलमान खुर्शीद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि ज्ञानवापी वाले विषय में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 लगेगा, इस विषय में ये सारे पीआईएल खारिज होने चाहिए थे। सुप्रीम कोर्ट ने उनको आईना दिखाया है कि नहीं लगेगा प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991। हाँ हम मुसलमानों की पार्टी है, जब ये कहते हैं हाँ हम मुसलमानों की पार्टी है तब तो वो ठीक है। हाँ हम मुसलमानों की पार्टी है जब ये कहे वो तो ठीक है, मगर हम गलती से अगर शिवलिंग को हाथ जोड़ दे तो देश में किरोसिन, वाह